देखिए, आप लोगों ने पीपीटी डाउनलोड किया होगा और मेरे पास WPS है, लेकिन सबका फंक्शन एक ही है। तो आप अपने मोबाइल में पीपीटी ऑन करेंगे या WPS ऑन करेंगे तो इस तरह का एक प्लस लगा हुआ चिन्ह आपको में आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है, देख रहे होंगे नीचे आप। इसी पर आपको क्लिक करना है। पहले क्लिक करते ही आपके पीपीटी के माध्यम से जो जो कार्य होना है, आप में केवल पीपीटी शो करेगा, क्योंकि आपने केवल पीपीटी का सॉफ्टवेयर ऐप डाउनलोड किया है। यहाँ देखिए, डॉक, पीपीटी, एक्सेल, पीडीएफ इत्यादि सब दिखा रहा है। तो हम पीपीटी पर क्लिक करेंगे। पीपीटी पर क्लिक करते ही इस तरह का कुछ आपके सामने दिखेगा, जिसमें अन्य सारी चीजों को आप छोड़ दे जो पंपलेट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो आपके पेड वर्जन पर यूज करने को आपको मिलेगा। अतः ये ब्लैंक जहां लिखा है, प्लस लिखा, ब्लैंक लिखा है, आप लोगों में भी इसी तरह का रहेगा। वहां पर इसे क्लिक करें, ब्लैंक वाले पे। तो करते ही कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। यानी ये जो शो हो रहा है, अब आपको पीपीटी बनाने की दिशा का पहला कार्य, ये स्लाइड आपको दिखने लग गई। जब यहाँ तक हम आ जाते हैं तो यहाँ हमें बनाना क्या है, इस पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। जी पीपीटी एक में। मिनट, चंद्रकांत जी, जी। जो आपने पीछे बार बताया था लैपटॉप हम्म। पर, जी। उसमें और इसमें अंतर यह है कि लैपटॉप पर हमें डिजाइन मिल जाता है, जबकि हम जब मोबाइल पर उसका यूज करते हैं तो हमें डिजाइन नहीं मिलता है। यहाँ मुझे ब्लैंक पेज ही मिलता है और ब्लैंक पेज को पर ही हमें डिजाइन करना होता है। चूंकि हम माइक्रोसॉफ्ट का हाँ। ऑफिस नहीं। जब लैपटॉप में या कंप्यूटर में लगाते हैं तो परचेज होते हैं, तो इसीलिए वहां तो पेड वर्जन तो हो ही गया। मोबाइल के लिए इसीलिए वो व्यवस्था नहीं दे रहा है, यहाँ केवल ब्लैंक दे रहा है। और ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने हिसाब से डिजाइन करना जान जाए तो अति उत्तम है। पहले जी। से डिजाइन किया हुआ बनाया हुआ किसी काम का होता भी नहीं है, हमारे काम होता भी नहीं नहीं। आता है। इसीलिए अब बिल्कुल नए डिजाइन से पहले पेज से शुरू किए हैं इसको। हम्म। जी तो ये धन्यवाद। एकदम नए नए से, जैसा सही बताया आपने, क्योंकि वो तो बना बनाया रहता है। हो सकता है आपको लगे यहाँ कुछ हम और करें, अपनी सोच को वहां आप बहुत ज्यादा, आपको अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है। लेकिन जब ब्लैंक मिलेगा तो आप जैसा चाहें वैसा बना ले। लेकिन हमने लैपटॉप से बनाते समय कहा था, पीपीटी में सामान्यतः इसके कई उपयोग हैं। हम शिक्षण में उपयोग करते हैं, तो किसी विषय को लेकर के, व्याकरण पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, उसको लेकर के जो विषय वस्तु है उसकी पीपीटी बनाएंगे। हम इसके द्वारा शुभकामना देने के लिए एक पंपलेट जैसा भी बना सकते हैं, अपनी फोटो लगा करके, दीपावली की शुभकामनाएं, एक दीपक लगा दीजिए, अपनी फोटो लगा ददीजिए और शुभकामनाएं लिख दीजिए। हम इसका प्रयोग कोई आयोजन करा रहे हैं, प्रतियोगिता करा रहे हैं, गोष्ठी करा रहे हैं, बैठक कर रहे हैं, उसका एक पोस्टर जैसा बना सकते हैं। इसके द्वारा जो है, हम लोग कोई सूची भी बनानी है तो वो सूची भी बना सकते हैं, आकर्षक लगेगी इस पर जो। तो कोई एक चीज ले लेते हैं। मैं कम समय में बताने के लिए आपको लेता हूं कि हम लोग एक शुभकामना देने के लिए इस पर बनाते हैं कि अभी हमारे पास गीता जयंती आ रही है, या अंबेडकर दिवस है। इस पर शुभकामना, राम जन्मभूमि के लिए सबको हम शुभकामना दे रहे हैं। तो बनाने के लिए देखिए, आपके सामने ये जो दिख रहा है, इस पे दो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन बॉक्स में ही ऊपर वाले पे डबल लिखा, डबल टैप टू ऐड टाइटिल, ये टाइटिल बॉक्स है। तो टाइटिल बॉक्स बनाने के लिए उस पर टाइटिल थोड़ा बड़े में हम फॉन्ट में लिखते हैं। अगर आप उसी में लिखेंगे तो ऑलरेडी आपका फॉन्ट पहले से ही वो ले लेगा। या पूरे को ब्लैंक कर लीजिए। तो इसको जानने के पहले सारा इसका फंक्शन क्या करेंगे, नीचे देखिए, जो चार डॉट लगे होंगे बाएं तरफ, आप लोगों में भी होगा, उसके बाद लिखा होगा स्लाइड प्लस, पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और शेप्स। सब में है इतने? जी जी महोदय। हाँ। अब इतने हैं तो अब चारों चीजों को समझ लीजिए पहले क्या क्या हम हमें करना है।
अगर हमें सारे फंक्शंस इसमें क्या क्या है ये जानना है, तो जो बाईं ओर 4 डॉट बने हैं उस पर आप क्लिक करिए। उस पर क्लिक करेंगे तो जो अन्य चीजें हैं वो सब इसमें सारी इसकी मशीनरीज, सारी सुविधाएं आपको दिखाई देंगी। जैसे इंसर्ट आपने वहां भी देखा था लैपटॉप में, फाइल, प्ले, ट्रांजेक्शन, डिजाइन और पेन। तो अब सबका मतलब बता दें आपको। इंसर्ट में जो चीजें आपको इसमें एक्स्ट्रा ला करके जोड़नी है वो सब इंसर्ट में आएगा। क्या क्या आएगा, नीचे देखिए लिखा रहा पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स। पिक्चर में क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में कहीं आपने जैसे मैंने यहाँ किया तो देखिए खुल जाएगा यहाँ से। कल हमारे ये बनारस के पूज्य गुरुवर का देहावसान हो गया तो हम इनकी फोटो ले आए। अगर लाना चाहते हैं तो जो पिक्चर पर क्लिक करेंगे तो आप उनकी फोटो को यहाँ ले आएंगे। अगर उनकी फोटो नहीं चाहिए तो बैक कर दीजिए, फोटो नहीं लाना है। तो पिक्चर हो गया। इसके बाद बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमको यहाँ लिखने के लिए कोई बॉक्स लाना है, मान लीजिए ब्लैंक है, तब टेक्स्ट बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह इमेज है, अगर आपको इमेज टेक्स्ट लाना है, इमेज बना दी आपने, कोई चित्र लगा दिया, उस चित्र के ऊपर कुछ लिखना है, उसके लिए है। फिर शेप्स के लिए डिजाइन दिया हुआ आपको यहाँ देखिए आगे 3 डॉट बने हैं, वहां क्लिक करेंगे तो बहुत सारे विकल्प इसके जितने ही ये देखिए बनकर आ गया। अब इसमें एक चीज आपको बताएं जो लैपटॉप में नहीं था, यहाँ पर है। यहाँ आपको 3 4 कलर में ये बने हुए शेप्स दिखाई देंगे। पहला तो ये ब्लैंक, इसके बाद ऐसे बढ़ाएंगे आप तो ये आपको एक कलर का, और ये नीले रंग में आपको मिल जाएगा और एक हरे रंग में। तो ये एक इसमें है जो वहां पर इस तरह का नहीं है, वहां एक ही आपको रंग अपने तरफ से भरना है। यहाँ इन्होंने 4 दे दिया है, चाहे तो आप उन कोई कलर को ले लें या इनमें से लेकर के आप कलर भर लें। तो अभी ये परिचय मैं आपको केवल दे रहा हूँ पहले इसका। ये शेप्स हो गया। नोट आपको कुछ लिखना हो इसके अपने पीपीटी के बारे में, आपको स्लाइड बढ़ानी हो, 1 स्लाइड 2 स्लाइड, तो ये स्लाइड पर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड के शेप्स हैं। आपको किस तरह की स्लाइड अपनी बनानी है देख रहे होंगे आप लोग। जब स्लाइड पे क्लिक जी करेंगे दिख जहां रहा पर है। प्लस लगा हुआ है, जी। तो इस तरह का आपको कुछ दिखाई देगा सरफेस। यहाँ पर अगर ब्लैंक लेना है तो ये देखिए ब्लैंक यहाँ बना हुआ है, इसको हम ले लेंगे तो हमारा ये जो स्क्रीन है पूरा एकदम ब्लैंक हो गया। अब यहाँ कुछ नहीं है। और पहले वाले पे जाएंगे तो आपने जैसा लिया था हाँ, वैसा यहाँ है। नंबर 1 और 2 दिख भी रहा है और नीचे नीचे। जी। देखिए 1 2, और फिर ये अब वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं प्लस पे आप क्लिक कर दीजिए, एक पीपीटी एक स्लाइड आपकी और बढ़ जाएगी। नहीं, वहां जाना ले जाएगा वो प्लस करने पे। अब इसमें हमें देख ले जिस तरह का लिखना, मान लीजिए नोट्स बनाना है तो ये ले आए, ऊपर टाइटल दे दे और इसमें बीच में आप जो है नोट्स बना दें। इसके बाद और क्या चीज है इसमें, टेबल बनाना है हमें। टेबल बनाना है, मान लीजिए हम लोग अपने यहाँ कोई परीक्षा कराए, उसमें एक कॉलम बनाना है कि परीक्षार्थियों का नाम देना है। एक कॉलम में उनको उच्चारण पे नंबर, दूसरे कॉलम में देना है उनकी भाषा शुद्धि पे, तीसरे पर देना है अभिव्यक्ति पे, चौथे में देना है कुल योग। इस तरह 4 5 कॉलम बना करके एक बॉक्स बनाना है। तो यहाँ से आप ये बॉक्स में जो जैसा चाहें कोई भी एक ले लें, उसके बाद कलर अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये बॉक्स लेने का यहाँ से इन्होंने विकल्प दिया है। अगर ओके कर देंगे तो जैसे मान लीजिए हमने लिया यहाँ ओके कर दिया, अब ये देखिए आपके स्क्रीन पर वो बॉक्स आ गया यहाँ पर बन करके। हमें नहीं लेना है उस बॉक्स को, तो यहाँ पर प्लस बना वो उस पर, अरे वो जोड़ने के लिए है एक बार। चलिए हम दूसरे पीपीटी पे बैक हो जा रहे हैं। रिटर्न, ऊपर रिटर्न का है, उस पर क्लिक करेंगे तो वापस चले जाएंगे। ठीक है। अब इस तरह चूंकि इस पर कम अभ्यास रहता है, हालांकि कभी कभार करते जरूर हैं, लेकिन अब देखिए चार्ट बनाना है, उसमें भी था आपको, हमने स्मार्ट चार्ट बनाया था। अगर हम लोग कोई चार्ट बना रहे हैं विशेष करके इसका बिजनेस आदि में कभी कभी
हम लोग रीजनिंग की तैयारी करते हैं उसमें भी चार्ट ग्राफ बनाते हैं। तो इतने इस तरह के चार्ट की आवश्यकता पड़े तो यहाँ से चार्ट ले सकते हैं। इसके बाद आगे दे रहा है बैकग्राउंड म्यूजिक। ये बहुत अच्छी चीज है। उसमें भी है, आपको अपनी पीपीटी बनाने के बाद इसमें कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक आप चलाना चाह रहे हैं, म्यूजिक लगा दीजिए। आपने ऊपर पीपीटी लगा दिया, कोई संस्कृत का गीत लगा दीजिए, तो वो गीत भी चलता रहे और आपकी पीपीटी भी लोग देखते रहे। उसके लिए आपको अपने गैलरी में या फोल्डर में कहीं उस चीज को रिकॉर्ड करके पहले से रखना होगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमें वहां ले जाएगा जहां आपने मोबाइल में रखा है। अब कहीं गीतों का परिचय देना हो या किसी श्लोक के छंदों के गायन का देना हो, हम्म, तो वहां पर उन छंदोबद्ध वैसे श्लोकों को जोड़ सकते हैं यहाँ। जोड़ सकते हैं। आप जी। यहाँ छंद पढ़ा रहे हैं, अब उस छंद को किसी ने गाया है, आप वहां से रिकॉर्ड करके रख, वहां से कॉपी करके रखा है आपने, डाउनलोड कर लिया, और यहाँ म्यूजिक के माध्यम से आप बैकग्राउंड में जोड़ सकते हैं। दूसरा ऑडियो है, ऑडियो भी उस पर लगा सकते हैं। पीपीटी आप बनाए उसी के साथ में, जैसा उस दिन उन्होंने स्लाइड में आपको बताया था, लो शुक्ला जी ने। तो हम इस पर अपनी पीपीटी के बीच में, वो तो बैकग्राउंड में बजने वाला हो गया, ये हो गया पीपीटी के बीच में आपको अपना साउंड कोई ऑडियो लगाना है, रिकॉर्ड करके उस बारे में बताना चाहते हैं, तो ऑडियो के माध्यम से वो करेंगे। वीडियो भी आप लगा सकते हैं, देखिए दे रहा है यहाँ। अभी मैं एक और चीज बता दूं जो उस पर नहीं था। ये हो गया, देखिए इसके सारे बिंदुओं पर मैंने सामान्यतः आपको एक बता दिया, समय कम है, ये सारी चीजें एक एक आप अभ्यास करेंगे तभी संभव है। अब फाइल में चलेंगे, इंसर्ट के बाद फाइल है। फाइल में आपने पीपीटी बना ली, इसके बाद सेव करना है हमको, तो सेव पर क्लिक कर देंगे, वो सेव हो जाएगी आपकी फाइल। तो अच्छा, एक चीज और बता दें, भी आप जब बनाते रहेंगे तो ऊपर ये जो डन का चित्र लगा रहता है उस पर डन कर दिया करेंगे तो सेव हो जाएगा, फिर उसमें आप बाद में एडिट करना हो तो कर सकते हैं। सेव एज पर जाएंगे तो जैसे आप डॉक्यूमेंट पढ़े हुए होंगे, क्या कहते हैं, एमएस ऑफिस पढ़े हैं, वहां पर भी सेव और सेव एज रहता है। सेव एज में क्लिक करने पर आप इसको किस फॉर्मेट में सेव कर, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको। अब ये देखिए आ गया कि सेव एज में कहाँ करना चाह रहे हैं। पहले तो आप अपना लोकेशन दे दीजिए, गूगल ड्राइव में अपना करना चाह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट फाइल में, कि WPS क्लाउड में, जहाँ करना चाह रहे हैं वहाँ क्लिक करेंगे। ये भी हम कर रहे हैं, अभी करेंगे नहीं, बता दे रहे आपको। जो हमने स्लाइड बनाया उसके लिए हम अपने ड्राइव में इसको हमने क्लिक कर दिया है कि ड्राइव में हमारे हो। यहाँ से हमने इनको परमिशन नहीं दिया है, कैंसिल कर दे रहे हैं, ये पूछ रहा है किस पर। तो देखिए ड्राइव में आपने कर दिया, चूंकि 3 ईमेल हमारे पर जुड़े हुए हैं, वो पूछेगा कि किस ड्राइव पे, आप किस ईमेल आईडी पे, क्योंकि ईमेल आईडी से ही वो रहता है कनेक्ट, तो कहाँ आप अपलोड करना, सेव करना चाह रहे हैं। अब देखें, यहाँ एक चीज बता दें आपको, यहीं से आपको अलग अलग कॉलम नहीं जाना पड़ेगा। आपने एक बार सेव एज में जब कर दिया, लोकेशन दे दिया कि इस लोकेशन पे हमारी फाइल सेव हो, आपको ये PPTX लिखा हुआ है, इसके बगल में जो है यहाँ आप क्लिक करिए, तो देखिए यहाँ लिखा है PPTX, PPT, PDF, MP4। यानी जो आप सेव कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में चाह रहे हैं। तो हमें अगर PDF बनाना होता है तो मैं यहीं से PDF पर क्लिक कर देंगे, तो जो हमारा फाइल है वो PDF में ऑलरेडी आपके मोबाइल में सेव हो गया। और PPTX में कर देंगे, PPT में कर देंगे, तो जैसा बनाए हैं उस रूप में सेव रहेगा। तो ये एक यहाँ पर अच्छा आपको सेव करने का ये तरीका है, जान लेना चाहिए। दूसरा देख लीजिए, एक्सपोर्ट टू PDF। आप इस चीज को यहाँ से भी PDF में ट्रांसफर कर सकते हैं। शेयर एज ऑप्शन, यहाँ PPT बना लीजिए। अगर आप ईमेल आईडी के माध्यम से लॉगिन किया है आपने, तो मेल करना है किसी को, व्हाट्सएप पर भेजना है, बहुत अन्य जो भी सोशल मीडिया के हैं उन प्लेटफॉर्म पे कहीं भी आपको अपनी इस PPT को भेजना है तो आप यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं उसको। इसके बाद एक्सपोर्ट इमेज, आप अपनी इस PPT को इमेज के रूप में भेजना चाह रहे हैं
तो वो इस पर क्लिक कर दीजिए और आपकी पीपीटी वहाँ इमेज के रूप में चली जाएगी। सेंड टू कंप्यूटर एक ही अच्छी चीज, ये डब्ल्यूपीएस में है, वो शायद पीपीटी में ना हो। वो हमारे पास डब्ल्यूपीएस है, तो इसमें एक ये सुविधा है, अगर आप लोग देख रहे हो तो देख लीजिए उसमें है कि नहीं है। थोड़ी थोड़ी सुविधाएं कम बेसी होती हैं। ये बड़ा अच्छा है। क्या ये अच्छा है कि हमारे पास मान लीजिए मैं मोबाइल लैपटॉप लेकर के नहीं गया कॉलेज में, और मुझे जगदानंद भैया ने फोन कर दिया झाबराता ने कि आप आज एक पोस्टर बना लीजिए। अब हम क्या करें, समय तो है नहीं, लैपटॉप घर पे है। तो आप यहाँ पहले बना लीजिए बैठ करके, छोटा बड़ा, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है, बहुत अच्छा आप इस पर नहीं आकर्षक बना पाएंगे जो बाहर जाने के बाद अच्छा लगे। तो डिजाइन कर लीजिए और घर आने के बाद आप ये देखिए जो लिखा है जहाँ सेंड टू कंप्यूटर, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके कंप्यूटर से जुड़ जाएगा, और जो आपने काम यहाँ किया है वही काम आप अपने कंप्यूटर पर कर लेंगे, अगर ईमेल आईडी से डब्ल्यूपीएस को आपने अपने लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर साइन इन किया है। तो ये एक इसका हमने एक दो बार किया है, इसीलिए आपको ये बताया। ये भी बहुत अच्छा है, मैंने कम समय में मोबाइल पे आप काम कर लीजिए, बाकी लैपटॉप पे आकर के उसको और अच्छे से सजा लीजिए कम समय में। दूसरा है आगे आपको पेज छोटा बड़ा करना है। आपको मर्ज डॉक्यूमेंट्स, एक डॉक्यूमेंट्स को दूसरे में मर्ज कराना है। फाइल कंप्रेसर, आपको फाइल को छोटा बड़ा करना है, उसकी साइज जो है सेव करते समय कि हमको साइज एक जो है एमबी में चाहिए, 10 MB में चाहिए, केबी में चाहिए, तो उसको आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। तो प्रिंट करना है, आपने पीपीटी बना ली, आप अपने मोबाइल से वाईफाई से, अगर वाईफाई प्रिंटर रखे हैं तो वाईफाई, नहीं तो वहाँ का वायर लाकर अपने मोबाइल चार्जर वाले पॉइंट में जोड़ दीजिए और प्रिंट का ऑप्शन दे दीजिए, तो आपकी पीपीटी, वैसे सामान्यतया कोई पीपीटी को प्रिंट नहीं करता है। तब करता है जब पीपीटी को आप शैक्षणिक ना बना करके आप उसका कोई पोस्टर या कोई सूचनात्मक बनाए हैं, तब उसका प्रिंट निकाल लिया जाता है। तो ये सामान्य चीजें इसकी हो गई फाइल में। इसी में सब समय चला गया। एक प्ले में आ जाइए, एक ये अच्छी चीज बता दें आपको, क्योंकि प्ले वाले पॉइंट पे देखिए लिखा करंट पेज, फर्स्ट पेज। आप जो ऑडियो वीडियो इस पर सेट करना चाह रहे हैं वो किस पर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने 5 स्लाइड्स बनाए हैं, तो पहले वाले पे करंट पर, या 10 स्लाइड्स हैं तो उसमें फर्स्ट वाले पे। तो करंट वाले पे माने जिस स्लाइड पे आप काम कर रहे होते हैं, वो चाहे दूसरी हो, तीसरी हो, चौथी हो, उस पर हो जाएगा। और फर्स्ट पेज माने 10 में जो पहला है। ऑटो प्ले, आपको गूगल स्लाइड में पढ़ाते समय उस दिन उन्होंने बताया था कि ऑटो प्ले अगर लगा देंगे तो जो आपकी स्लाइड खुलेगी तो वो बैकग्राउंड में या पीपीटी पे जो आपने ऑडियो वीडियो लगाया है वो ऑटो प्ले हो जाएगा, चलने लग जाएगा, वो पीपीटी ऑन करते ही या वो स्लाइड आते ही सामने। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज आपको बता दें, हमने भी इसका एक दो बार प्रयोग किया है। देखिए अगला जो है पीपीटी रिकॉर्डर, ये लैपटॉप पे तब आपको मिलेगा, वो स्लाइड में ही मिलेगा, वह भी अगर आपका फ्रंट कैमरा उसे इनबिल्ड होगा तब। नहीं तो ये पीपीटी रिकॉर्डर को आपको बता दें, इस पर आप क्लिक करेंगे, अपनी पीपीटी बना लीजिए। बनाने के बाद अभी देखिए मांग रहा है, फिर भी मैं अभी दिस टाइम के लिए दे दे रहा हूँ इसको। ये देखिए अभी रिकॉर्ड करने लग गया, अभी हम रोक दे रहे हैं इसको, यहाँ से पुश कर दिया हमने। यानी ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट अगर आप देख लीजिए, आप लोगों के अगर उस पर दिया है तो मैं मौका रहेगा तो इसे एक एक बनाकर सेव करके प्ले करा के भी दिखा दूंगा। आपने पीपीटी बना ली, आपने व्याकरण के बारे में बताया, संधि, दीर्घ संधि पढ़ाने की। तो आपकी स्लाइड पे जो लिखा हुआ है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस स्लाइड को, पीपीटी को अपने यूट्यूब पर डाल दूं, इसको मैं फेसबुक पर डाल दूं, या बच्चों के व्हाट्सएप पर भेज दूं वो देख ले, तो सोचेंगे कि इसमें तो हमारी ऑडियो है नहीं। तो एक तरीका है कि आप अपने ऑडियो को लगा करके दे दीजिए। दूसरा तरीका है ये जो आपको ये अच्छा उपाय दे रहा है कि आपके सामने स्लाइड देखते हुए स्क्रीन पे, जैसे अभी ये चूंकि हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, मैं आपको परिचय दे रहा हूँ सारे इसके फंक्शंस के। इस पर स्लाइड अगर आपने उस संधि के बारे में बनाई,
तो ये रिकॉर्ड यहाँ ऑन करके आप बोलते जाइए, जो जो बोलेंगे वो इस स्लाइड पर रिकॉर्ड, जिस स्लाइड पर दिख रहा है वो इस पर रिकॉर्ड कर दीजिए और सेव कर दीजिए। तुरंत आपकी गैलरी में जा करके ये छोटा सा वीडियो सेव हो जाएगा, और सेव हो जाएगा फिर उस चीज को आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर सेंड कर दीजिए। सेंड करके तो ये एक जब चाहे तब सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हो गया इसके लगभग इस, हाँ, प्ले के बारे में अभी केवल बताया आपको हमने। इसके बाद ट्रांजैक्शन है। ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में भी उस दिन बताया था कि आप अपनी पीपीटी को किस तरह से शो कराना चाहते हैं। इसमें आप जो अगर ऐसा करेंगे तो वो ऐसे खुलेगा, इस तरह से करेंगे तो कुछ इस तरह से आपकी स्लाइड्स खुलेगी जब वो ऑन करेंगे तो। ये सब इसमें और उस लैपटॉप से भी अधिक चीजों यहाँ पर आपके दी गई हैं। सबके मोबाइल में अलग अलग भी हो सकते हैं। ये देखिए, जैसा लगाना चाहे, जो आपको अच्छा लगे वो इसमें से आप ट्रांजैक्शन लगा सकते हैं कि आपकी स्लाइड किस तरह से शो करे। डिजाइन में आ जाइए। डिजाइन, एक आपको डिजाइन और एक इंसर्ट, ये दो विशेष ध्यान देना है। डिजाइन में जब जाएंगे, जहां पर आपको अपने पीपीटी में कलर, बैकग्राउंड का कलर बनाना हो, स्लाइड पे कलर, फॉन्ट कलर चेंज करना हो, तो ये देखिए यहाँ पर जो लिखा है बैकग्राउंड कलर आपको करना है, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए। इतने सारे कलर हुए हैं, मान लीजिए हम ये कलर दे रहे हैं। अब इस तरह का हमारा पूरा पेज हो गया। जो कलर आप ले लें, ये कलर हम लोग बना लिए। ये ध्यान दीजिएगा, डिजाइन के डिजाइन में जाइए। डिजाइन में सबसे पहले बैकग्राउंड कलर, अपने पीपीटी, हमारी हमारी जो स्लाइड है उस पर एक कलर दे दें उसको। तो हमने ये कलर दे दिया, या जो भी कलर आप यहाँ, इतने आपके यहाँ हैं इनमें से कोई भी आप कलर ले सकते हैं। ये हो गया आपका बैकग्राउंड कलर, आपने बना लिया। बैकग्राउंड कलर के बाद इसके बाद ये एल्बम यहाँ दे दिया है। साइड स्लाइड की साइज, इसमें दो ही तीन साइज विशेष रूप से है। आप जिस साइज में करना चाहें, दो साइज दिया है आप लोगों में, हो सकता है एक की अलग अलग है और भी दिया हो। 4x4 3 का है, 4 और एक है 16:9 का। तो सामान्यतः 4:3 का बनाया जाता है। जो आप 4:3 पर बनाएंगे वो आपके फेसबुक के पेज पर, लैपटॉप, इस पर मोबाइल पे जो शेयर करेंगे बना करके, वो सब लोग पढ़ ले जाएंगे आसानी से। पठनीय होता है, सुंदर होता है 4:3 में अगर बनाते हैं। ये हो गया आपका। और लेआउट में जाएंगे तो इसी चीज को, आपकी जो पहले बताए थे कि स्लाइड किस तरह का आप अपने स्लाइड के बनाना चाह रहे हैं, ब्लैंक ले लें, इनमें से डबल यहाँ है, डबल को ले लें, तो ये लेआउट से भी मिल जाता है। अब क्या बचा, इसमें से लगभग चीजें आपको बता दी। ये पेन है, पेन से भी लेकर के आप इस पर डिजाइन कर सकते हैं। हमने इसे ऑफ कर रखा है, ऑन कर लेंगे तो ये देखिए। अब इसमें से आप जिस पेन को चाहते हैं वो लेकर के आप उंगली से ऐसे लिखेंगे, और इस पेन से भी लिख सकते हैं। आप उसमें भी ये सुविधा होगी। हम इसको ऑफ कर दे रहे हैं। तो आते हैं अब हम लोग अब एक बनाने का प्रयास करते हैं 5-10 मिनट। इस पेज पे हम इसे हटा दे रहे हैं ताकि आप लोग ये जान ले इसे। अच्छा, एक चीज ये जान लीजिए, अब अगर इसी बॉक्स में आपको लिखना है तो 2 बार आप उस पर ऐसे करेंगे तो अपने आप एक कर्सर चला जाएगा, लिखने के लिए आपको परमिशन मिल जाएगा। अब हम लिख रहे हैं दीर्घ संधि परिचय। अब ये ऊपर आपका हो गया। उसको भी चाहें तो आप, और देखिए अब ये है, बड़ी सावधानी से इसको जैसा चाहें वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो ये टेढ़ा हो गया है, जैसे देखिए अभी हमसे हो जा रहा है ये। तो
इसे आप और कम जगह में दे दें, क्योंकि पहले से अधिक जगह लिया हुआ है, अभी भी कुछ। ठीक है। अब ये अब इसके भी अभी कलर को आपको बताएंगे। पहले लिख लीजिए जो जो चीज आप स्लाइड पे देना चाहते हैं, उस चीज को उतने टेक्स्ट बॉक्स बना करके लिख डालिए। हमने दीर्घ संधि परिचय लिख दिया। यहाँ पर डबल टैप करेंगे, 2 बार आप उस पर लगातार करेंगे तुरंत, माने जल्दी जल्दी, तो आपका खुद लिखने के लिए वो ऑप्शन दे देगा वहां। नहीं तो दूसरा क्या तरीका, थोड़े देर तक वहां दबाए रखिए। उसके बाद एक आपको यहाँ देगा एडिट, ये देखिए इसमें दिया एडिट, पेस्ट, ट्रांसलेट, डिलीट, कॉपी, फॉर्मेट, लॉक। तो एडिट पर क्लिक करेंगे तो आपको इसके अंदर लिखने के लिए दे देगा। और दूसरा उपाय क्या है कि उस बॉक्स में 2 बार बिना देरी किए आप लगातार क्लिक करिए, अपने आप आपको लिखने का ऑप्शन दे देगा। अब यहाँ क्या हम लिखेंगे, दीर्घ संधि विधायक सूत्र। आपने इसे, आप चाह रहे हैं हम इसे थोड़ा और बड़ा कर दे तो बहुत छोटा है, तो उसी पर थोड़ी देर अंगुली आप ऐसे दबाए रखेंगे, वो सिलेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन आ गया, सिलेक्ट ऑल भी आएगा, लेकिन आप इसी से ही ऐसे कर लीजिए, इधर इधर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद नीचे देखिए A-, A+, B-T-A लिखा हुआ है। तो A- माने आपके फॉन्ट को छोटा करने के लिए, A+ माने उसको बड़ा करने के लिए, B माने बोल्ड कर दीजिए। जैसे देखिए हम A+ कर रहे हैं, बढ़, ये देखिए एक तरीका है कि आप वहां चले जाएं किस नंबर की साइज में। एक यहाँ ये ज्यादा अच्छा इसलिए है कि बढ़ता जा रहा, आप देखते जा रहे हैं कि कितना बड़ा हम इसमें करना चाह रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ सूत्र अशुद्ध हो गया था, इसे सूत्र कर लेते हैं। और इसे हम इस बॉक्स को भी और ऊपर थोड़ा कर ले। बॉक्स पर पहले क्लिक करिए इस तरह, और इसको उठा करके ऊपर ले जाइए। ठीक है। फिर एक बॉक्स लेना है, तो देखिए नीचे जहां लिखा है टेक्स्ट बॉक्स, उस पर क्लिक कर दीजिए। एक बॉक्स देखिए और आ गया आपके लिए। इसमें आपने लिख दिया अकह सवर्ण, सवर्णे दीर्घ। इसको भी बड़ा कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ से बड़ा कर दीजिए जितना बड़ा करना चाहे। तो देखिए ये बनाने के लिए इस तरह पहले हम ये लिख लीजिए 3, 4, 5, अधिक से अधिक 6, 7 लाइन ही लिखनी चाहिए एक एक स्लाइड पर। बहुत ज्यादा लिख देने से फिर वो पीपीटी का मतलब नहीं, फिर आप उसे उसे अच्छा है कि पीडीएफ से पढ़ाइए, यानी वो MS ऑफिस से पढ़ाइए। पीपीटी का मतलब कम चीजें हों, आप उसको देख करके उसकी व्याख्या करिए, आपका वह सहयोग करे, लोगों को आकर्षक लगे। तो ये 3 चीजें, 3 लाइन अभी लिखे। अब इसमें हम कलर चेंज करना चाह रहे हैं कि और थोड़ा सा अलग अलग 3 चीज हैं, तीनों 3 कलर में दिखाई दे। तो देखिए आप जो है इसी में जो साइड में 3 बने हुए थे, क्या नाम, 4 पॉइंट डॉट है, उस पर क्लिक करिए। फाइल होगा एक, फाइल पर क्लिक करिए। नहीं, फाइल में नहीं, अच्छा इंसर्ट आएगा, आपको फॉन्ट कलर लिख करके अगर कोई आपने यहाँ ओपन किया है तो करके देखिए, तो सेव कर लेते हैं तब आसानी। कभी कभी ऐसा होता है उस जिस जो हमें, जैसे अब इस पर कार्य कलर इसका चेंज करना है, अब सेलेक्ट करके करेंगे तो आ जाना चाहिए। हाँ यही लिखा है, देखिए अब आ गया होम पर, ये नहीं दिख रहा था अभी तक स्क्रीन पर। ये होम पर जाइएगा तो होम पर यहाँ फॉन्ट साइज भी है, बोल्ड करने के लिए है, इटैलिक के लिए है, अंडरलाइन के लिए भी है, और एस अलग है। टेक्स्ट कलर देखिए लिखा हुआ है, टेक्स्ट कलर पे क्लिक करिए। यहाँ इतने कलर हैं, जिस कलर में आप इसको लिखना चाहते हैं उस कलर में कर दीजिए। हमने ये कलर कर दिया, इसको बोल्ड कर दिया,
बाकी आप नीचे देखिए, स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरी लाइन अगर एक ही बॉक्स में लिख रहे हैं 2 लाइन, तो उसके बीच की, दोनों लाइन के बीच की दूरी कितनी हो, तो 1.0 है। यहाँ से आप उसको घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, जितना दूरी कर देंगे उतनी दूरी एक दूसरी लाइन के बीच की दूरी रहेगी। ये वहां काम आएगा यदि एक ही बॉक्स के अंदर आप 2 या 3 लाइन लिख रहे हैं, तब इसकी आवश्यकता है कि दोनों तीनों लाइन के बीच की दूरी कितनी कितनी। ये हो गया। अब लिखने के बाद हमारा जो फॉर्मेट है वो बाएं से रहे इस वाले शेप में, कि सेंटर में रहे, देख लें, या राइट रहे। यहाँ ये बने हुए हैं 3। इसके बाद ये हमारा जो है, ये ऊपर रहे कि बीच में रहे, नीचे रहे, इस जिस फॉर्मेट में आपको उसको सेट करना है वहां। अभी ये क्या है, ऊपर के लिए, इसीलिए जो बॉक्स होंगे उस बॉक्स के ऊपर ही वो फॉन्ट लिखाएगा जो आप लिखेंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, आप इसको किस तरह से करना चाह, अपनी पीपीटी जो है वो किस रूप में बनाना चाह रहे हैं उसके लिए है। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल है। इसके बाद ये देखिए, ये भी दिया था आपके एमएस ऑफिस में लिखने के लिए, पॉइंट्स बनाने के लिए। अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं या इस तरह का 4 लिख रहे हैं, 1 2 3 4 नंबर लाना चाहते हैं, या ABCD लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए है यहाँ से। और भी इसमें विकल्प हैं, यहाँ से जाकर के और अन्य विकल्प का भी आप चयन कर सकते हैं। तो हमें क्या था कि इस फॉन्ट के कलर को चेंज करना था, अभी हम रेड कर दे रहे हैं। ठीक है, और इस बॉक्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए जितना चाहिए। देखिए, इसमें आपको सब अपने हाथ से ही करना है, जहां चाहे वहां सेट कर दें इसको, और बीच में 2 बार टाइप करें, फिर टाइप करना है तो टाइप कर सकते हैं। अब ऊपर के कलर को ऐसे चेंज करना है, कलर कर दीजिए। यहाँ कोई पिक्चर लाना है आपको, तो नीचे बताया है आपको हमने कि नीचे जो पिक्चर लिखा हुआ है, पिक्चर ले आइए। अगर आपने दीर्घ संधि का कोई चार्ट बना करके पहले से रखा है तो उसको ले आइए, या यहीं पर अब दीर्घ संधि के बारे में लिख दें। तो अब समय कम है, आप अपने कुछ पूछ लीजिए तो मैं बता दूं, फिर बाकी गुरुजी जो चीजें बॉर्डर नहीं आई लगाना है होंगी। साइड साइड में। हाँ, साइड में बॉर्डर लगाना है। हाँ, बॉर्डर लगाना है तो ये शेप में जाइए, इधर देखिए, शेप दिखा। जी गुरुजी। हाँ, अब इसमें से आप मोबाइल में, आपको आपके में भी मोबाइल में अगर पीपीटी की होंगे, 3 कलर में है, जी तो या तो इनके कलर को आप ले लें। एक ही चीज 4 कलर में है, या तो इनके कलर को ले लें या फिर आप ब्लैंक ले लें। यहाँ से ब्लैंक लेकर, जैसे ये ले लिए। अब इसको लेने के बाद आप पूरे पेज पर फैला दीजिए, जितना पूरे पेज पर चाहते हैं कि केवल आ, आप इसे फैला दीजिए। फैलाने के बाद बैकग्राउंड देखें कैसे जाएगा। तो आप पहले ही इसको पेज बनाना पड़ेगा जैसा ये बता रहा है, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जैसे उसमें होता है लैपटॉप में, ये बैक में चला जाए, तो नहीं जा रहा है। चलिए बॉर्डर दूसरा ले लेते हैं, लाइन केवल खींचने के लिए। एक और विकल्प है, एक और है विकल्प कि आप वहां से ये ले लीजिए, लाइन। ठीक है, अब आप एक सीधी जी लाइन एक हो गई, फिर उसी को ले करके यहाँ से आप, अगर आपको अब डिजाइन करनी है, आप इसको चाहें तो ऐसे कर लें, तो इनमें से कोई भी ले सकते हैं आप। जो हमने ये ले लिया, इस तरह से भी ले करके ऐसे आ,
इधर कर लीजिए। इसी को डबल लाइन भी बना सकते हैं। तो एक हमने ये कहा कि इससे कर सकते हैं, या ये जो हमने लिखना शुरू किया, लिखने के पहले आप इस पर डिजाइन लाना चाहते हैं, तो ये शेप्स मैंने अपने पीपीटी को किस आकार कौन से आकार में चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें लगाना है, तो ये ले लीजिए। बॉक्स ही का काम है यह भी, लेकिन ये देखिए ये क्या है, ये बना ऐसा है कि नीचे वाला कुछ हम कहना चाह रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं, विधायक सूत्र को इसमें कॉपी कर दीजिए। सेलेक्ट ऑल, थोड़ा बढ़ा लीजिए इसको, बोल्ड भी कर है तो सामान्य कर दीजिए। इसमें यही है, थोड़ा धैर्य भी चाहिए। अगर आप थोड़ी भी जल्दबाजी करेंगे तो, क्योंकि मोबाइल में करना थोड़ा सेंसिटिव होता है। तो अकसवर्णी दीर्घ आपने इसमें बॉक्स में कर दिया, तो ये बनाने के पहले, लिखने के पहले आप जैसा चाहें वैसा पहले शेप ही ले लिया करें, तब लिखना आपके लिए और आसान रहेगा। जो भी लगाना चाहते हैं आप ले लीजिए, एरो लगा दीजिए ला करके। और कुछ पूछिए। और हमें फोटो लगाना है और फोटो का बैकग्राउंड हटाना है, जैसे पीएनजी फोटो लगा करके, जैसे पीछे का देखिए भी कुछ फोटो, दिखे। हाँ फोटो लगाना तो आसान है, उसका जो बैकग्राउंड हटाना इस पीपीटी पे यहाँ नहीं ऑप्शन उसके लिए है। उसके लिए मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। उसके लिए सरल उपाय है कि पहले देखिए पिक्चर हम ले आ रहे हैं। यहाँ पर कोई पिक्चर नीचे लिखा है ना, स्लाइड के बाद पिक्चर लगा, वहां पर क्लिक कर दीजिए। जो फोटो आपको लाना है उस फोटो को आप ले आइए। मान लीजिए हम इन्हीं के फोटो को ले आ रहे हैं। ओके कर दीजिए। यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने, नीचे लिखा ओके वन फाइल दे। अगर आप 3-4 फोटो एक साथ लाना चाहते हैं तो सभी को वहां सेलेक्ट कर लीजिए, ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए आपके स्क्रीन पर आ गया। जितना छोटा चाहते हैं उतना छोटा पहले इस फोटो को कर लीजिए। कहाँ लगाना है, बीच में ऐसे दबाइए और वहां लेते आइए फोटो को। फोट ये देखिए यहाँ ले आए। ये फोटो हमने यहाँ लगा दिया। अब इसके बैकग्राउंड को जो हमने आपको लैपटॉप में बताया था, वो इसमें सुविधा नहीं है। इसके लिए आपको एक उपाय बता दें। आप गूगल पे जाइए और गूगल पर लिखिए रिमूव बीजी। गूगल पे जा करके लिखिएगा रिमूव बीजी, बैकग्राउंड, बीजी माने बैकग्राउंड। तो जब करेंगे तो उसमें बहुत सारे आपको साइट आएंगे फ्री के। किसी एक साइट को सामान्यतया पहले जो आ रहा है उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद वो आपसे फोटो अपलोड करने के लिए कहेगा। तो जहां लिखा होगा फोटो अपलोड, वहां पर फोटो अपलोड करिए। फोटो अपलोड के लिए आप जो क्लिक करेंगे आपकी गैलरी में ले जाएगा जहां फोटो है। जिस फोटो के बैकग्राउंड को आप हटाना चाहते हैं उस फोटो को क्लिक करिए। वो फोटो आपके उस साइट पे वहां दिख जाएगी। दिखते ही वो बैकग्राउंड हटा देगा, पीछे का हटा देगा। और साइड में आपको करके देखिए, नहीं मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आप करके देखिए। ऐसे ही जितना बता रहे हैं इसी क्रम से आएगा। बैकग्राउंड हटते ही आपके साइड में 5-6 तरह से वो दिखाएगा कि आप इस फोटो को किस तरह से देखना चाहते हैं। केवल बैकग्राउंड हटा करके,
या उसके पीछे लाल पीला नीला अन्य तरह से बैकग्राउंड लगा दे, पहाड़ का लगा दे कि आप पहाड़ पे तपस्या कर रहे हैं या पेड़ के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं, तो फोटो तो आप ही की रहेगी, लेकिन पीछे के बैकग्राउंड में वो 5-6 दिखाएगा वहां पर। तो जब बैकग्राउंड आपने केवल हटाना है तो पहले नंबर वाला है उसको आप डाउनलोड, वहां डाउनलोड का ऑप्शन देगा, जो चाहिए उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करेंगे तो जो आपने रिमूव किया है या जो वहां सेलेक्ट किया वो आपके गैलरी में फिर वो फोटो आ जाएगी। अब गैलरी से जहां लगाना है वहां लेकर के चले जाइए। तो ये तरीका, सिग्नेचर आपको लगाना है, सिग्नेचर का बैकग्राउंड हटाना पड़ता है क्योंकि वो तो सादे कागज पर फोटो खींच करके भेजा जाता है। तो उसके लिए भी आपको या तो जो हमने आपको लैपटॉप पीपीटी बताया है वहां पर बैकग्राउंड हटाने का वो सरल उपाय है। दूसरा गूगल पे रिमूव बीजी, ये करके आप हटा सकते हैं, करके देख लीजिए। नहीं आएगा तो फिर पूछिएगा, तो मैं बस रख रहा हूँ इतने। जी चंद्रकांत जी भैया धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा रहा, आपने सिखाया। और इतना अभ्यास कर लें तो बहुत ज्यादा काम आए लोगों को।